साहिब जी, आपने कहा कि ऐसा कौन सा द्रव्य है जो जिस नियमित और निश्चित गति जिसकी पूरे नहीं, अभी लास्ट वाले 2 सेंटेंस चाहिए और कुछ नहीं। बोलिए आचलिया जी, बोलिए। हाँ महाराज साहब, आपने बताया कि 7 राजलोक ऊर्ध्व लोक में ऐसे कोई भी नहीं है जो नियत निश्चित अखंड त्रैकालिक नित्य निरंतर गति करने वाला है, और 7 राजलोक ऊर्ध्व अधोलोक में भी ऐसी कोई निश्चित नियमित अखंड त्रैकालिक नित्य निरंतर कोई गति करने वाला नहीं है, तो इसके लिए वहां दिन रात की व्यवस्था नहीं है। बहुत अच्छा, फर्स्ट प्राइज आया आपको। आप थोड़ा माता जी ध्यान से सुनिए, बरोबर लक्ष्य दीजिए, शब्द बरोबर पकड़ दे, इधर उधर मत जाना। अब क्या हुआ, 14 राज लोक की संपूर्ण बात हो गई। हाँ, अब कहीं पर भी कोई व्यवस्था नहीं मिल रही है। अब है ही कितना सा, पूरा लोक जो है 14 राजलोक ही तो है। अरे ये बात ख्याल में आपको, पूरा लोक ही 14 राजलोक है। अब इसके अंदर जब ये व्यवस्था ही नहीं है कहीं पर भी, ये ऊपर का ऊर्ध्व लोक हो गया, ये 7 राजलोक है, और ये सेंटर पोर्शन यहां पर आप गिनिए। अब यहां से नीचे जाइए साहब, तो यहां पर ये नीचे अधोलोक हो गया, ये ऊपर का ऊर्ध्व लोक हो गया, ये भी 7 राजलोक है। बस ये सिर्फ बीच का भाग जो है इसको छोड़ दिया, सेंटर पोर्शन। अभी मैं उस पर गणित कर रहा हूं, तो क्या बात हो गई, 7 राजलोक ऊपर, ये ऊर्ध्व लोक का दूसरा नाम क्या है, देवलोक। तो यहाँ पर कहीं पर भी कोई दिन रात होता ही नहीं है, क्योंकि वैसे इन 5 विशेषणों वाली कोई गति वहां पर कभी संभव ही नहीं है। ठीक वैसे ही नीचे अधोलोक में 7 नरक लोक के अंदर जो है, अब यहाँ पर भी कोई ऐसी गति करने वाला इन 5 विशेषण वाला कोई नहीं है। तो 7 नरक क्षेत्र के अंदर अधोलोक में भी दिन रात की काल गणना की कोई व्यवस्था नहीं है। अरे ये बात समझ में आपको? अब आपको ये बताना है मेहता जी कि पूरे लोक के अंदर यूनिफॉर्मल व्यवस्था, इज इट पॉसिबल? नहीं, पॉसिबल नहीं है यार। हाँ बस, तो ये पॉसिबल ही नहीं है ऐसा। और यहाँ पर 5 द्रव्य के बाद छठा काल को गिन करके अब 5 द्रव्य तो पूरे लोक में सर्वत्र है। ये बात समझ में आ गई? अभी आपने मीना जी, व्हाट यू आर आस्किंग, व्हाई देयर इज नो डे एंड नाइट, आई एम आस्किंग व्हाट आई एम मेकिंग द क्लियर, यू सी, because of not type of having that movements, you see, due to that movement we can calculate the time. So that type of system is not there, and whatever type of the system is in the center point of the whole cosmos, due to that the day and night system is running here, that type of system is not in the whole upward and not in the downward. पूरा देवलोक, अब पूरा देवलोक कितना, ऊर्ध्व लोक 7 राजलोक हो गया। एक राजलोक बराबर असंख्य योजन होते हैं। क्यों नहीं दिखा रहे? तेरे मोबाइल में है ना। और 7 राजलोक नीचे अधोलोक है, तो कहीं पर भी कोई व्यवस्था ही नहीं है। ध्यान रखिए, अब जो है 7 नरकों के अंदर, चोरड़े जी इधर ध्यान रखो, 7 नरकों में जब डे नाइट की कोई व्यवस्था ही नहीं है, तो वहां पर अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा है। और वो भी कैसा अंधेरा है, परमानेंट अंधेरा है। आपके लिए मैं इंग्लिश शब्द यूज कर रहा हूँ, परमानेंट, और महावीर स्वामी की लैंग्वेज में बोल दीजिए त्रिकाल नित्य शाश्वत रूप से हमेशा ही अंधकार है।
देयर इज नो स्कोप ऑफ लाइट एंड प्रकाश या डे नाइट, कुछ भी पॉसिबल नहीं है, सातों साथ में। ध्यान रखिए। हाँ राहुल जी, आपको डाउट हो गया, पहली बात मुझे लगा। अब यहाँ पर जो दिन रात की व्यवस्था नहीं है उसका क्या करेंगे हम? दिन रात की, डे नाइट की कोई व्यवस्था नहीं है वहां पर। वैसे ही डे नाइट की व्यवस्था का प्रकाश देवलोक में नहीं है। हाँ, अब देवलोक के देवता जो है वो वैक्रिय लब्धिधारी है, तो उन्होंने अपने लिए वहां प्रकाश की व्यवस्था बनाई है, वो बात अलग है। सबने अपने 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 महल में, वहां पैलेस है ना सबके, तो वहां अपने अपने तरीके से सबने व्यवस्था बनाई है, लेकिन उस व्यवस्था से काल मापन नहीं होता है और उस व्यवस्था से डे नाइट नहीं हो रहा है। जब हम कॉस्मोलॉजी की स्टडी करेंगे ना तब मैं ये क्लियर करूंगा। अभी किसी को फट से शंका हो गई और पूछने लग जाओगे, मैं उधर समझाने लग जाऊंगा तो ये कंसेप्ट चला जाएगा। हमारा जो कंसेप्ट हमने क्या लिया है, टाइम, काल गणना। तो काल गणना के लिए हमें ऐसी गति चाहिए, और वैसी गति करने वाला कौन है? तो ये बात दोनों ही पूछ गई, समझे कि नहीं? तो जहां पर भी ऐसी गति वाला और ऐसा गति करने वाला माध्यम साधन नहीं होगा, बात डे नाइट नहीं होगी, बात पूरी हो गई। अब इधर देखिए आप, ये 14 राजलोक आपने देख लिया। अब ये जो 14 राजलोक का इतना बड़ा है, ये भी क्षेत्र जो है तिरछा श्लोक के बीच में, ये क्षेत्र है तिरछा लोक। अब यहां पर भी जो है प्रकाश है, पूरे तिरछा लोक। ये कितना है माप? एक राजलोक का ये चौड़ाई है ना, ऐसे ही ये चौड़ाई इस तरह से, एक राजलोक मतलब कितना हुआ? असंख्य योजन हुआ। लेकिन इधर देखना ध्यान से, अब इतने से क्षेत्र में ही दिन रात की व्यवस्था है, बस। बरोबर आया? ध्यान में आया? ये क्षेत्र कौन सा है? ये सिर्फ मनुष्य क्षेत्र है। ये वाला जो है यहाँ का क्षेत्र जो है, ये मनुष्य क्षेत्र है, और मनुष्य क्षेत्र सिर्फ और सिर्फ 45 लाख योजन। अभी देखिए इधर मैंने क्या कहा था, ये क्षेत्र यहां से यहां तक असंख्य योजनों का क्षेत्र है। उस असंख्य योजनों का एक राजलोक हुआ। इतने असंख्य योजनों में से सिर्फ और सिर्फ 45 लाख योजन वाले, 2.5 द्वीप समुद्र वाले मनुष्य क्षेत्र में ही दिन रात की व्यवस्था है। इसके सिवाय कहीं पर भी ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। बोलिए दीपिका बहन, बोलेंगे? जस्ट रिपीट द सेंटेंस ओनली। तिरछा लोक में सिर्फ मनुष्य लोक में ही दिन रात की व्यवस्था है, बाकी नहीं है। प्राइस नहीं आएगा। मैंने जो बोले वो माप के साथ में क्यों नहीं बोल रहे हो आप? आशा बहन बोलिए आप। आशा बहन जल्दी करिए, नहीं तो फिर चांस जाएगा। हाँ, जो तिरछा लोक में एक राजलोक जितनी, यानी कि असंख्य योजन वाली जो उसकी माप गणना है, उसके बीच में सिर्फ 45 लाख योजन वाला जो मनुष्य लोक है, जो 2.5 द्वीप वाला लोक है, वहां ही रात दिन की व्यवस्था है। बस, वेरी गुड, फर्स्ट प्राइज आया आपको। ये समझते जाइए, बरोबर ध्यान दीजिए यहाँ पर। अब ये क्या हो गया? 14 राजलोक तो कितना हो गया भाई साहब? जब एक राजलोक ही असंख्य योजन प्रमाण है, तो चोरडिया जी अब आपको असंख्य योजनों के साथ आपको 14 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये अभी काल का विषय चल रहा है। जितने भी सीए लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं सबको कह रहा हूँ कि या तो बाहर से अमेरिका से कोई सुपर कंप्यूटर मंगाना, इतना बड़ा सुपर कंप्यूटर मंगाना कि जिसमें 50 डिजिट तक कैलकुलेशन हो सके, तब यहाँ गणित करेंगे।
तो ये सब समझ में आएगा सब। तो अब ये कितना प्रमाण हुआ 14 राजलोक के अंदर। तो यहाँ पर देखिए सिर्फ और सिर्फ 2.5 द्वीप समुद्र 45 लाख योजन के मनुष्य क्षेत्र में ही ऐसी 5 विशेषणों वाली गति है, गति कारक है। उनके कारण ही काल की गणना होती है, उनके कारण ही दिन रात होते हैं। बाकी दुनिया में पूरे कॉस्मोस में कहीं नहीं। चलिए अमन जी आप बोलिए, 4 सेंटेंस बोलना है। आप इतनी देर क्यों लगाते हो भाई साहब, क्या बात है? मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ पहले तो अपना हाथ ही जो है म्यूट अनम्यूट पर रखिए, 1 सेकेंड भी अब जल्दी बचेगी। हाँ जल्दी बोलिए। नहीं बोलना है तो पहले ना बोलो ना, फिर हाथ ऐसा कर देना था। इतना टाइम क्यों बिगाड़ा आपने फालतू? चलो राकेश भाई बोलना है आपको। हाँ महाराज साहब, बोलिए। जो 2.5 द्वीप जो मनुष्य क्षेत्र है वहीं पे गति है, वहीं पे गति के कारक है और वहाँ रात दिन होता है। बहुत अच्छा। चलिए जैन साहब आपने 1 सेंटेंस और जोड़ना है आपको, बोलिए जल्दी। गति का मापन गणन वही होगा। चलिए साहब ठीक है। अब ये व्यवस्था देखिए साहब, दिन रात कहाँ होंगे? दिन रात करने वाले कारक जो है वो भी इधर ही है और निरंतर गति वाले वो भी इधर ही है। तो जहां होंगे उसी क्षेत्र में काल का मापन होगा, बाकी जगह पर दिन रात भी नहीं होंगे और काल की गणना भी नहीं होगी। अब मैं क्या कहता हूं, आप कल खुद मॉर्निंग वॉक में चलिए और मॉर्निंग वॉक में आप गति करते जाइए और आपका किलोमीटर मापते जाइए या फीट मापते जाइए। आपका मापन किस तरह से आप करेंगे। और लेकिन ध्यान रखिए एक मेजरमेंट के चरण का अंतर पड़ना चाहिए। क्या बोला है मैंने अशोक जी? नहीं, चलो ठीक है। राहुल जी बोलिए, मैंने क्या बोला है, कैसे मापना? एक मेजरमेंट के चरण का अंतर पड़ना चाहिए, ऐसे मापन हो। मीटर नहीं बोला, एक सरीखे माप का अंतर। आपका पैर चले तो फिर कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपको यहाँ से वहां तक चलना है। अगर चोरडिया जी आप कलकत्ता से बंबई तक चलो और एक सरीखे माप से चलना, माप से पैर रखना, 1 सेंटीमीटर भी कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। और फिर एक एक चरण एक एक फीट के हिसाब से मापते जाओ तो कलकत्ता से बंबई कितना हुआ। अब वो आप किलोमीटर में मापोगे, आपके पैदल चलने की गति से किलोमीटर मापेंगे कि काल मापेंगे? क्षेत्रीय गणना होगी कि कालिक गणना होगी? पहले मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। क्षेत्रीय गणना और कालिक गणना दोनों एक है कि अलग अलग है? नरेंद्र जी क्यों आप बोलते क्यों नहीं? अलग अलग है बात। हाँ तो कैसे मापेंगे? पहले क्षेत्र की गणना होगी, उसके बाद में वो क्षेत्र कितने समय में कवर किए हुए। तो वो आपके पैरों की गति काल मापक बनी कि क्षेत्र मापक बनी? मेहता जी बोलिए, आप जो समझने वाले हो कोशिश करना भाई। पैरों की गति क्षेत्र मापक बनी है, काल गति मापक नहीं बनी है। तो जो भी जमीन पर चलेगा वो काल मापक नहीं बनेगा, जो जमीन पर चलेगा वो क्षेत्र मापक बनेगा। नियम समझते जाइए पहले। आप बोलिए मैं जल्दी फटाफट काल विषय पूरा कर दूं, गिनती करा दूं, ऐसे नहीं होगा। इसमें तो आपको सबको जो है 1 किलो बादाम खा के ही बैठना पड़ेगा, नहीं तो नहीं। डिस्टेंस और टाइम की बात है, डिस्टेंस क्षेत्र है और टाइम जो है काल है भैया। हाँ बरोबर है। नहीं मैं ये कह रहा हूं कि आपके पैरों के चलने की गति, दैट इज द स्पीड। डिस्टेंस कितने समय में चलेंगे, वो तो समय की गणना आ गई। नहीं आई। अभी ध्यान रखिए, मेरी बात पूरी सुनिए, आप जल्दी मत बोलना।
मैं ये कह रहा हूं कि क्षेत्रीय मापन पद्धति और काल मापन पद्धति, आपके पैदल चलने से काल व्यवस्था नहीं बैठेगी, क्योंकि आपके पैरों की गति इन 5 विशेषणों वाली नहीं है। नियत गति नहीं है, निरंतर गति नहीं है, नियति जन्य गति नहीं है, त्रिकाल नित्य शाश्वत गति नहीं है, अखंड गति नहीं है। ये सारे विशेषण में बार बार बोलूंगा तो टाइम जाएगा। आप पहले ये समझ लीजिए। इसलिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है कि अगर ये चोरडिया जी कलकत्ता से बंबई तक चले तो ये क्षेत्र मापेंगे, ये काल गणना नहीं बैठा सकते हैं। अरे ये बात ख्याल में, क्षेत्र मापन क्या है? भूमि अंतर है जिस पर आपकी गति है। आप भूमि पर गति कर रहे हो तो यहां पर क्या नियम लगना चाहिए? यहां पर कोई भूमिगत गति नहीं करने चाहिए। ये भले ही 2.5 द्वीप क्षेत्र मनुष्य क्षेत्र है, कोई क्षेत्रीय मापन पद्धति से काल गणना नहीं होगी। मैं क्यों इस बात पर जोर दे करके बार बार ये बात कर रहा हूं? कालास्ति काय नामक स्वतंत्र कोई द्रव्य नहीं है और फिर भी हमको काल को द्रव्य के रूप में बैठाना है। मेरी बात फिर ध्यान से सुनना, शब्द बरोबर ध्यान में रखना। 5 ही अस्थि कायात्मक द्रव्य है, काल अस्थि कायात्मक द्रव्य नहीं है। फिर भी काल को मापक साधन बना करके द्रव्य की संज्ञा देनी है, तभी हम जो है षड द्रव्य बोलेंगे, लेकिन षडास्थि काय नहीं बोलेंगे। अस्थि कायात्मक 5 ही द्रव्य बोलेंगे। छठे काल को हम मापक द्रव्य कहेंगे, लेकिन अस्थि कायात्मक नहीं कहेंगे। माता जी बोलिए, 2 सेंटेंस ही बोलना है। काल को हम अस्थि कायात्मक नहीं कहेंगे, षड द्रव्य कहेंगे, लेकिन 5 द्रव्यों को ही पंचास्ति काय कहेंगे, काल को उसमें नहीं। हाँ, अब ये बात तो हो गई, ध्यान में लिया आपने। अस्थि कायात्मक द्रव्य के रूप में काल नहीं है। अब हमको काल खड़ा करना है। अरे ख्याल में, काल हमको तैयार करना है, खड़ा करना है, मतलब बनाना है। वो हम बनाएंगे किससे? गति कारक निमित्त से बनाएंगे। तो उसके लिए पहले गति ऐसी चाहिए, और वो ऐसी गति करने वाला कौन है? ऐसी गति करने वाला जो होगा उसी के कारण ये बैठेगी, नहीं तो नहीं बैठेगी। मेरे आपके चलने से काल गणना नहीं चलेगी, क्योंकि वो अखंड धारा में चलनी चाहिए। एक भी रत्ती भर उसमें कम ज्यादा होना ही नहीं चाहिए कुछ भी। ऐसी अखंड धारा वाली नियत गति करने वाले अब पूरे 14 राजलोक में कोई है तो सिर्फ और सिर्फ सूर्य चंद्र है। बस अब इतनी बात घूम घुमा कर इतने दिनों के बाद यहाँ पर आए। अब मेहता जी, आप सूर्य चंद्र की गति पर ये 5 एडजेक्टिव वाले विशेषण बैठा करके सेंटेंस बना के बताइए। आप बनाइए। सूर्य चंद्र की गति नित्य है, सूर्य चंद्र की गति नियत है, सूर्य चंद्र की गति नियत अंतराल पे है, सूर्य चंद्र की गति अखंड है, सूर्य चंद्र की गति त्रैकालिक है। चलिए, आ गई बात, समझ में आ गई। नीरूबेन जी आपको बोलना है। नीरूबेन गांधी जी, चलो। नहीं, अमन जी क्या बोलना है? बैठाओ, 5 और 5 एडजेक्टिव देखो। चंद्रमा की गति नित्य है, नियमित है, निश्चित है, अखंड है और त्रैकालिक है। अब ये कैसे है ये भी तो प्रूव करो। चलो, मनीषा भी करेंगे प्रूव।
जिनको ना बोलना हो ना हाथ ऐसे कर देना, उस ना कहने के लिए आप अनम्यूट करने में 5 सेकंड लगाओ, ये गलती मत करना। हाँ जी, जिनको बोलना हो तो पहले अपने म्यूट अनम्यूट पर हाथ रखो और जैसे ही बोलना पूरा हुआ कि तुरंत वापस म्यूट कर लो, नहीं तो वो डिस्टरबेंस की आवाज आएगी। साहब बोलिए, आचलिया जी। महाराज साहब, ये देखो, प्रूव करने के लिए सूर्य और चंद्र थे, रहेंगे और हमेशा के लिए रहेंगे, त्रिकालिक है और नित्य है, मतलब हमेशा वो एक ही। चलिए चोरिया जी, आप जिसको प्राइज लेना हो वही बोलना फिर। नहीं महाराज, आपके वो जो 5 जो विशेषण जो है, ये आपके सुमेरु पर्वत के बाहर कर ये सारे सूर्य चंद्र में घूमते हैं, शायद नित्य है, नियमित, यहाँ पर ये सारी बातें आपकी विश्लेषण की पूरी हो जाती है सर। आपने प्रूफ नहीं किया, आपने बैठा नहीं, आज प्राइज नहीं आया आपको। अच्छा, हाँ, 5 एडजेक्टिव जो अलग अलग सेंटेंस बना करके बैठाइए। अभी मेहता जी ने कैसे बोल रहा था, नित्य, नियमित, निश्चित है। अच्छा, अभी चांस गया आपका। अब देखिए नरेंद्र जी प्राइज लेते हैं क्या, देख लो। सूर्य चंद्र की गति नित्य है, सूर्य चंद्र की गति अनियत है, सूर्य चंद्र की गति अनियत का मतलब अखंड है, सूर्य चंद्र की गति नियमित है, त्रिकाल है और सूर्य चंद्र गति की नित्य अंतराली एक धारा की गति है। चलिए ठीक है, अभी बात नहीं बहुत शाश्वत है। हाँ जी, अभी यहाँ पर जो है एक तो पहले क्षेत्र देख लेते हैं साहब। सूर्य चंद्र कहाँ पर है, ऊर्ध्वलोक में है कि मध्य लोक में है कि तिरछा लोक में है कि अधोलोक में है, जिसको ख्याल है, किसको ख्याल है वो बोलना पहले, तो ही आपको बात समझ में आएगी कि भी ये है कहाँ पर। मध्य लोक में, तिरछा लोक में साहब जी। हाँ जी, एनके जय पाटिया जी। महाराज साहब, ये तिरछा लोक में है और ये करीबन 900 योजन ऊपर है धरती के। बड़े पंडित हैं साहब, बहुत अच्छी बात। ढाई द्वीप में है महाराज साहब। नहीं, ऐसे ढाई द्वीप में मत बोलना, नहीं, ऊपर है, तिरछा लोक में बोलिए बस। लोक में है महाराज साहब, लोक में। अरे ऐसा मत बोलिए, किस लोक में है। धन्यवाद, ये नए मेहमान कोई आए हैं, शैलेश भाई शाह, तो कम से कम विंडो तो ओपन कर लो। जब बोलना है तो क्या तकलीफ है, बोलो अच्छी तरह से। हाँ जी भाटिया जी, क्या बोलना है बोलो। जस्ट ए मिनट महाराज। मध्य लोक तिरछा लोक में है। दो नाम कैसे बोले आप? तिरछा लोक में। दो नाम क्यों बोल रहे हो? सॉरी बोलिए। बोलना है, कौन सा बोलना है? साहब दोनों एक ही है, मध्य लोक कहें या तिरछा लोक कहें। आप भी 2 लोगस गिनना। हाँ जी भाटिया जी बोलिए। हाँ, ये शैलेश जी शाह मैदान में आ गए अब। हमारा से। हाँ धन्यवाद। हाँ, अभी रोज ही विंडो ओपन करके सामने बैठना। अरे मैं नाम लूं तो किसको पूछूं, तो किसको पूछूं, फिर मेरे को घूम करके बाद में सिर्फ माता जी के ऊपर ही आना पड़ता है, फिर उनको पनिशमेंट बहुत हो जाता है, बेचारे कब करेंगे समझे। महाराज साहब, ये पूरे लोक में घूमते हैं महाराज साहब। पृथ्वी बस मध्य लोग है और ऊपर ऐरावत है, तीनों के सर्कल लगाते हैं। 2 सूर्य है। पहले ही आप सुनना शुरू करो, पहले ही तो पूरा लोक क्यों बोला, तो आपको तो 3 लोगस गिनने पड़ेंगे। ये मत पूरा लोक शब्द ही नहीं बोलना है आपको, जितना जो प्रॉपर सेंटेंस है उतना ही जरूरी है, बस आगे इधर उधर एक शब्द हुआ तो बाजी बिगड़ जाएगी। चलिए अब बात कहाँ आ गई ये देखना है आपको। ये तो ऊर्ध्व लोक हो गया, अब ऊर्ध्व लोक है कितना है, ये 7 राजलोक है। तो ये 7 राजलोक यहाँ से गिनना शुरू करिए और आपको यहाँ लाना है, यहाँ तक लाना। अब इसके बीच में सिर्फ आप इतना ही छोड़ना है और फिर 7 राजलोक नीचे जाना है। 7 राजलोक नीचे गए कि वो नरक का क्षेत्र है। अब ये जो बीच में छूटा है, इधर देखिए ध्यान से, तो ये प्रमाण कितना हुआ है उसको हम हिसाब से गणित में समझ लेते हैं। तो पहले आपको ये देखना है कि यहाँ से ये सेंटर अगर हम पकड़ते हैं, सेंटर के लिए शास्त्र में इसको नाम दिया है समतला भूमि।
तो ये जो मेरू पर्वत का लास्ट भाग सेंटर आया, तो यहाँ से 900 योजन तो ऊपर जाना है, ये अंतर हो गया यहाँ तक 900 योजन, और ये नीचे गए तो यहाँ तक 900 योजन हो गया। तो ये और ये दोनों मिलाकर कितना हुआ? 1800 योजन है। अब ये 1800 योजन जो है ये, क्योंकि जब 7 और 7 पूरे हो गए तो दोनों के बीच का सेंटर जो बना है वो ये सेंटर भाग आया है। अब यही मध्य लोक का भाग बोलेंगे हम, इसी को आप तिरछा लोक बोलेंगे। लेकिन तिरछा लोक तो यहाँ से यहाँ तक पूरा है, यहाँ से यहाँ तक पूरा गिनेंगे, वो कितना हो जाएगा? असंख्य योजनों का हो जाएगा ये गैप, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है। अब लेना किस में से इतना जो हमने अभी लिया है, इसकी बात कितने की थी? सिर्फ 45 लाख योजन, 45 लाख योजन। अब ये है योजन शब्द महावीर स्वामी का है, उस जमाने में महावीर स्वामी ने जो दिया है वो योजन शब्द है। अब यहाँ पर जो देखा आपने अंतर, तो क्या हो गया? अब इधर जो गति करने वाले हैं उनको ढूंढ निकालना है साहब। ये माप आया तो इसके ऊपर तो कोई नहीं जाएगा, ये है इनकी गति यहाँ हो गई, समझेंगे नहीं। अब यहाँ जितनी गति करने वाले जो होंगे उसके कारण दिन रात इतने ही प्रदेश में होगा। अब ख्याल में आ रहे हैं साहब? दिन रात जो है वो इतने ही प्रदेश में होगा। इधर देखिए, अब इसके बाद ये बाहर का क्षेत्र, इधर का ये बाहर का क्षेत्र, किधर भी दिन रात की व्यवस्था पॉसिबल ही नहीं है। कहाँ गए शैलेश जी? बोलिए साहब, अब ध्यान में आ रही है बात? महाराज नहीं, वो आए हैं, नए मेहमान आए हैं, बोलिए अब क्या बोलना चाहिए? जस्ट 2 सेंटेंस। हाँ रुकिए, 1 मिनट रुकिए आप। शैलेश जी सॉरी हाँ सॉरी मैं अनम्यूट नहीं किया था। हाँ समझ में आ रहा है, महाराज लेट से आया लेकिन समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। जस्ट रिपीट द सेंटेंस ओनली। ओके, ये मध्य में ऊपर में 45 योजन द्वीप जो 45 योजन है आप बोल रहे हैं उसमें है, और बीच में यहाँ पे अडाई द्वीप तक का ही घूमेगा आप बोल रहे हैं, बाद में उससे आगे दिन रात। हाँ बोलिए बरोबर बैठा ही। अब आप डेली थोड़ा सा बरोबर अभ्यास करेंगे, कंसंट्रेशन रखेंगे तो शब्द पकड़ में आ जाएंगे। हाँ, बोलिए अमन जी, कैसे? लेट आया था इसलिए सॉरी। ठीक है अमन जी, कैसे शब्द आपको? ढाई द्वीप के अंदर ही सूर्य चंद्रमा की गति होती है, अतः दिन रात की व्यवस्था भी नहीं होती। महाराज साहब, हाँ बोलिए। महाराज साहब, ढाई द्वीप जो है 45 लाख योजन का है, और उसी के अंदर ये 900 योजन ऊपर और 900 योजन नीचे, ये 900 योजन ऊपर सूर्य है, वहीं पे जो है ये चंद्रमा प्रकाश गति होती है। इनकी गति के अनुसार रात दिन का व्यवस्था है। चलिए, बहुत धन्यवाद आपको। अब हमको क्या ढूंढ के निकालना है? ध्यान रखिए, मैं सबको होमवर्क दे रहा हूँ और कल सबको होमवर्क नेक्स्ट क्लास में होमवर्क करके आना है। अब यहाँ पर ये तो मिल गया कि गति करने वाले हैं। अब इनको पांचों एडजेक्टिव बैठा करके इनकी गति के आधार पर गणन करके काल कैसे बैठाना, ये होमवर्क सबको करना है। अब मैंने 14 राजलोक के अंदर कहाँ, क्षेत्र, स्थान, गति, वो सब कारक बता दिए। अब हमको कैलकुलेशन कैसे करेंगे, काल गणना कैसे होगी, उस आधार पर आना है। काल गणना इज ए डिफरेंट टॉपिक एंड दिन रात, डे एंड नाइट इज ए टोटली डिफरेंट टॉपिक। ध्यान रखना, दिन रात का कारक जो है वो अलग तत्व है। अब उसकी गति के आधार पर हमको मापन करके गणना करके काल बैठाना है। आप लोग सोचना, बहुत मैंने अभी प्रश्न नहीं पूछा, इसका उत्तर मत देना। दिन रात होना अलग व्यवस्था है, ख्याल है कि नहीं? लेकिन अब काल का मापन कैसे करें, क्योंकि हमको सबको काल चाहिए।
कल कोई पूछेगा आपको, हाँ साहब आपका आयुष्य कितना हुआ, आपने कैसे गिना? तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसकी डिटेल और पूरी डिटेल करने वाला। खैर मैं भी समझता हूँ भाई साहब, क्या करूँ, समय तो जरूर जाता है, घड़ी तो बहुत फास्ट जाती है, लेकिन थोड़ा सा सबको बुलाने की कोशिश, पूछने की कोशिश, सब लोग अपने, मुझे ख्याल आना चाहिए कि भी सब समझ सको, बात इतनी सी है ऐसा। इंटरेस्टिंग महाराज, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। हाँ, थोड़ा सा आप होमवर्क करके आना। होमवर्क कोई नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे ना, तो फिर मुझे डबल टाइम जाएगा, मेरे को भी मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए साहब बोलिए, प्रश्न क्या पूछना है आपको? महाराज थोड़ी इतनी सी बताने की कृपा कीजिए महाराज की साइंस के हिसाब से तो अपने नहीं मानेंगे बिल्कुल, अपने तो भगवान की बानी पर चलना है। तो महाराज ये सूर्य उगने की टाइम, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये टाइम कैसे मिल जाती है महाराज? हाँ, अब सब आएगा, सब आएगा। अब इसको 1 साल लगने वाला है, 1 बरस लगने वाला है, और आपको धीरज रखनी पड़ेगी साहब। ठीक है महाराज। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ साइंस, हम साइंस के भी टॉपिक का डिस्कशन करेंगे एंड विद लॉजिकल अप्रोच करेंगे। ख्याल है कि नहीं? साइंस ने भी, लोगों ने इतना दिमाग लगाया है तो उन्होंने भी तो मेहनत की है ना, तो उनके सही गलत पर हम भी विचार करेंगे ना। हम क्यों ऐसे डिनाई, व्हाई शुड टू डिनाई इमीडिएटली टू द साइंस? ठीक है। अब उन्होंने इतना विचार किया है, भले ही उनका इमेजिनेशनल थिंग्स, नॉट द रियलिटी बट देयर इमेजिनेशनल थिंग, और यहाँ हमको जो बता रहे, हम महावीर की बात को भी आंख मूंद करके नहीं मान रहे हैं। बाबा वाक्यम प्रमाणम की बात नहीं चल रही है। वी आर प्रूविंग इट लॉजिकली, वी आर प्रूविंग इट साइंटिफिकली, एंड वी आर प्रूविंग इट द फिलोसॉफिकल आल्सो। आपने इतने महीनों में देख लिया ना, आत्मा के विषय की इतनी बात चल रही है, हमने किसको कब कहा कि महावीर ने कहा इसलिए मान लो? इतने 8 महीने हो गए, हम 8 महीनों से आत्मा को प्रूव कर रहे हैं लॉजिकली, फिलोसफिकली, साइंटिफिकली। जितने प्रमाणों से हो रहा है उतने प्रमाणों से कर रहा हूं। ये तो हम धन्यवाद देते हैं जैन शाला, जैन फाउंडेशन वालों को और नील भाई को। उन्होंने हमको परमिशन दी कि महाराज ठीक है आप अपनी इच्छा से चलाओ। ये तो बहुत बड़ा पहली बात हो रहा है कि भी एक आत्मा को प्रूव करने के लिए इतने 8 महीने और इतने 82 क्लासेस चली। अब काल के लिए भी क्लासेस तो चल रही है, मैं भी समझ रहा हूँ, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आप बोलो मैं फटाफट पूरा कर दूं, उससे आपको क्या समझ में आएगा? ये कब सोचा है हमने, ये कब सोचा है? इतना बड़ा मैंने आज भी मैंने होमवर्क दिया है, ध्यान रखिए। प्रकाश, दिन रात की व्यवस्था अलग है और काल गणना, काल मापन पद्धति अलग है। अब वो चलो गति करने वाले तो मिल गए हमको, लेकिन उनकी गति के आधार से हम जो है काल मापन व्यवस्था बैठा है या दिन रात बैठा है। अब ये प्रूव हो गया। इधर आपने 14 राजलोक का नक्शा देख लिया है, पूरे ऊर्ध्वलोक में नहीं है, पूरे अधोलोक में नहीं है, और पूरे तिरछालोक में नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 45 लाख योजन वाले मनुष्य क्षेत्र में ही है, और बाकी कहीं पर नहीं। इधर देखिए, वापस देखिए, इधर बाहर जो है दिन है तो दिन है, रात है वहां रात है, दिन है वहां दिन है, लेकिन फिर भी टाइम व्यवस्था नहीं है। किधर? क्या बोला मैंने? वापस बोलिए सुनीता जी। चलिए जी, आप नहीं तो दो जने हैं ना यहाँ पर। हाँ महाराज साहब, आपने बोला है कि सिर्फ ओनली 45 लाख मनुष्य क्षेत्र में ही सूर्य चंद्र की व्यवस्था है, बाकी के वो असंख्य योजन उधर सूर्य, दिन है तो दिन ही है, रात है तो रात है। बाकी भी जगह पे में सूर्य चंद्र तो है। अन्य क्षेत्रों 45 लाख योजन क्षेत्र को छोड़ करके अन्य क्षेत्रों में भी सूर्य चंद्र है, वहां भी प्रकाश है। जहां दिन है वहां दिन ही है, ख्याल है कि नहीं? लेकिन वहां दिन रात कंटिन्यू बदलती हुई कंडीशन में नहीं है, और वहां पर प्रकाश होते हुए काल मापन की व्यवस्था नहीं है। थोड़ा ध्यान से समझना जैन साहब, आप भी जल्दीबाजी मत कर लेना। लेकिन यहाँ के सिर्फ और सिर्फ द्वीप में मनुष्य क्षेत्र की व्यवस्था टोटल डिफरेंट है। दिन रात भी है, गति कारक भी है, काल मापन भी है, काल की गणना भी होती है, काल का कैलकुलेशन, गणित वगैरह सब हो रहा है। तो ये हम यहाँ इस पॉइंट पर आने वाले हैं। महाराज ये माता जी क्या?
हाँ जी बोलिए। महाराज साहब, आपने कहा कि उधर काल व्यवस्था नहीं है, वहां भी मेरू पर्वत है, 2.5 लाख में जो 2.5 द्वीप है, वहां भी मेरू पर्वत 2 और हैं छोटे छोटे, उनमें भी चंद्र और सूरज है, उनमें भी व्यवस्था होनी चाहिए रात और दिन की। थोड़ी धीरज रखिए, आगे आ जाएगी, मैं आपको खुलासा करूंगा तब ना। आप थोड़ी सी धीरज रखिए। यहाँ आपका अपना जो माइंड में फिट है ना, थोड़े से स्क्रू भी खोलना साहब, नहीं तो वो फिट है, वो खोलने के लिए मुझे फिर स्क्रू ड्राइवर कहाँ से लाना पड़ेगा। आपके यहाँ सब क्लास के अंदर सभी कोई अननोन नए नहीं है, कुछ कुछ बड़े अच्छे पंडित है, ये हमारे एलसी जैन साहब है, ये बड़े बड़े पंडित लोग बैठते हैं। लेकिन अब क्या है कि सबको थोड़ा अपना जो मेमोरी में सेट हो गया ना, वो फिटिंग जो है बड़ी भारी है। चलिए मैं कोशिश तो करूंगा। दीपिका, आप बोलिए दीपिका। मथेड़ो नामी, ये काल द्रव्य महाराज साहब क्या खाली तिरछा लोक में ही है, ऊर्ध्व लोक और अधोलोक में नहीं है? बरोबर। अब ना इतनी देर मैंने समझाने के बाद, पूरी रामायण होने के बाद बोलते हो कि सीता राम की कौन थी और सीता थी कि नहीं थी। इतना से बाउंसर जा रहा है इसलिए। बाउंसर का सवाल ही नहीं है भाई साहब। मैं स्लोली चलता हूँ, रिपीट भी करता हूँ। मुझे हमारे 11 जी वगैरह डांटते भी हैं कि आप इतना रिपीट मत करो, रिपीट मत करो। लेकिन मैं क्या करूं भाई साहब, रिपीट नहीं करूंगा तो लोगों की समझ में नहीं बैठेंगी। और ये जो है उसको खोलना कैसे है, ये भी तो बात है, दोनों तरफ की बात है। मैं कोशिश करता हूँ उसको बहुत सरल करने की। हाँ जी बोलिए माता जी, क्या बोलना है? साहिब जी, ये मेरा सबसे इंटरेस्टिंग विषय है और ये 6 क्लासों को आजकल मैं सिर्फ यही पढ़ रही हूँ, इसी को रिपीटेडली सुन रही हूँ और मुझे बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। नहीं तो अब तक जो पढ़ा हुआ था कि कालानु और ये सब कुछ, मतलब, और आपने उसका जो सीक्वेंस पहली क्लास से 6 क्लासों का जो सीक्वेंस लिया है ना, वो बहुत अच्छी तरह से समझ आया। आपने इतना क्लियरली उसको समझाया है एक एक चीज को, तो वो पूरा सीधा अंदर जा रहा है और मैं इसको आजकल यही पढ़ रही हूँ। अब इतना समझ लिया तो बताइए कालानु कहाँ से लाया? वही, मतलब मेरे अभी तक जो पढ़ा हुआ था वो अब आपने इतने अच्छे से उसको एक एक चीज को अच्छे से लिया। और साहिब जी मेरी बार बार रिक्वेस्ट है, जिस तरह से आपका जो पढ़ाने का की शैली है उसी तरह पढ़ाइए। मतलब ये रिपीटेड करते हैं आप तो हमको हमारे अंदर जाता है और आगे भी जाएगा, अंदर हमारे साथ ही जाएगा। बात से मैं समझता हूँ, लेकिन इतना रिपीटेशन ज्यादा हो रहा है ना, तो लोगों को भी तकलीफ हो रही है भाई सब। मैं क्या करूँ, मैं एक एक को सबको समझाने जाऊं, मेरे लिए भी डिफिकल्ट है। लेकिन रिपीट कुछ करना अनिवार्य होता है, नहीं करूं तो लोगों को दिमाग में नहीं बैठेगी साहब। अब आपने इतना अच्छा पढ़ लिया, रिपीट करके समझ ले। अब मैं ये बोलना चाहता हूँ, मैं भी समझाना, कालाणु आए कहाँ से, काल के अणु बनाए कहाँ से, या किन अणुओं के आधार पर काल की व्यवस्था बैठा है। ऐसा तत्वार्थ सूत्र में कालश्चैत्य के ऐसे करके वहां पर जो है खुद उमास्वती महाराज लिख रहे हैं। उमास्वती महाराज ने कालाणु करके या कालास्ति काय करके ऐसी कोई बात नहीं लिखी है। लेकिन अब उमास्वती महाराज के तत्वार्थ के आधार पर एक मत अलग बन गया, एक पक्ष अलग बनकर जो मान रहे थे, इसलिए उमास्वती महाराज को कालश्चैत्य के इति एक पक्ष कोई है जो इस तरह से मानता है, ऐसा लिखना पड़ा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखिए, है तो मेरे पास भी तत्वार्थ सूत्र ही है, मैं भी तत्वार्थ सूत्र का आधार लेके बना, लेकिन मैं वो सूत्र और ये लेकर के आपके सामने टेक्स्ट बुक खोल के पढ़ा नहीं रहा हूं। मैं जो है वो सारा समझा करके चारों तरफ से आपको समझा रहा हूं। नहीं तो कालश्चैत्य के तत्वार्थ सूत्र के अंदर लिखा है, वो तो 2-4 क्लास में ही पूरा हो जाता। अभी तो इंट्रोडक्शन करने में मेरे को 6 क्लास लग गई। अब हम पॉइंट पर आए हैं कि हाँ साहब, ऐसे गति कारक कौन है, ऐसे गति कारक मिल गए। अब उसके हिसाब से हमको मापन गणन करना है। लेकिन वो सूर्य चंद्र सिर्फ दिन रात करने वाले हैं, सिर्फ प्रकाश करने वाले हैं, या सिर्फ वो काल का गणित बैठाने वाले हैं। अब थोड़ा और आगे आपको कठिनाई लगेगी, 1-2 क्लास में लगेगी, बाद में फिर गिनती करना है। ये चोरडिया जी सीए है, मेहता जी सीए, ये बड़े बड़े सुपर कंप्यूटर ले आएंगे, फिर तो हम फटाफट कर लेंगे, जल्दी हो जाएगा सब।
करो। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सव्वसावणम एषु पंच नमोकारो सव्वपापप्रणाशनो मंगलाणं च सव्वेसिं परमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं पवजामि अरिहन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवजामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्।